वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी पार्ट ऑफ स्पीच जिसे प्रीपोजिशन कहते हैं उसको आसान अल्फाज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि प्रीपोजिशन बनती कैसी है और ये कौन से अल्फाज से मिलकर प्रीपोजिशन बनी है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं। द कंपाउंड प्री, दैट मीन्स फॉर अ नाउन बिफोर अ नाउन, यानी इसका जो पहला पार्ट है उसको प्री कहते हैं, जिसका मतलब है नाउन के लिए या नाउन से पहले। द रूट वर्ड प्रीपोजिशन मीन प्लेसमेंट, यानी जो प्रीपोजिशन का मतलब होता है वो प्लेसमेंट होती है। अब प्लेसमेंट कहाँ पर होती है वो आगे हम चलकर देखते हैं। सो बेसिकली प्रीपोजिशन मीन द पोजीशन फॉर अ नाउन बिफोर अ नाउन, यानी नाउन के लिए या नाउन के बाद के लिए। अब डेफिनेशन को देखें। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड और ग्रुप्स ऑफ वर्ड, यानी ये वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। दैट शोज़ अ रिलेशनशिप ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विद द रेस्ट ऑफ सेंटेंस, जो नाउन का रिलेशनशिप जो है या प्रोनाउन का रिलेशनशिप जो है वो जुमले के दीगर हिस्से के साथ शो करता है। एग्जाम्पल को देखें। दे आर हैप्पी अबाउट द पार्टी, दे आर हैप्पी अबाउट द पार्टी। तो यहाँ पर हमारे पास जो अबाउट है वो शो कर रहा है जुमले के एक हिस्से का रिलेशन जो है वो दूसरे हिस्से के साथ। इसी तरह द बुक इज़ ऑन द टेबल, अब वो बुक की प्लेसमेंट को शो कर रहा है कि बुक बुनियादी तौर पर कहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन की जो टाइप्स होती हैं उनमें पहले हमारे पास सिंपल प्रीपोजिशन होती है। दोज प्रीपोजिशन विच आर मेड ऑफ सिंगल वर्ड, यानी जो सिंगल वर्ड से बनती हैं उनको सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिंपल प्रीपोजिशन दो टाइप्स में डिवाइड की जाती है, जिसको हम कहते हैं मोनोसिलेबिक सिंपल प्रीपोजिशन या डाईसिलेबिक सिंपल प्रीपोजिशन। अब मोनोसिलेबिक सिंपल प्रीपोजिशन क्या है? दोज प्रीपोजिशन विच हैव सिंगल सिलेबल, यानी जिनका कोई सिंगल सिलेबल होता है उनको हम मोनोसिलेबिक प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे ऑन है, इट है, फॉर है, ऑफ है, बाय है और विद एक्सेट्रा। इसी तरह डाईसिलेबिक जो प्रीपोजिशन होती है, दोज प्रीपोजिशन विच हैव टू और मोर देन टू सिलेबल्स, उनमें दो भी सिलेबल हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मिसाल है बिटवीन है, अनटिल है, ड्यूरिंग है, आफ्टर है, एक्सेट्रा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास टाइप है, उसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? दोज प्रीपोजिशन विच आर मेड ऑफ टू आर मोर देन टू वर्ड्स, यानी इसमें दो भी वर्ड्स हो सकते हैं और दो से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, उसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ये भी टू टाइप्स में डिवाइड की जाती हैं। नंबर वन है हमारे पास टू वर्ड्स सीक्वेंस कंपाउंड प्रीपोजिशन और थ्री वर्ड सीक्वेंस कंपाउंड प्रीपोजिशन। टू वर्ड सीक्वेंस कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होती है? दोज प्रीपोजिशन विच आर मेड ऑफ टू वर्ड्स, जो टू वर्ड से मिलकर बनी हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट टू है, अक्रॉस फ्रॉम है, इसी तरह अबाउट टू एक्सेट्रा, ये हमारे पास टू वर्ड्स प्रीपोजिशन हैं। इसी तरह जो थ्री वर्ड्स प्रीपोजिशन होती हैं, दोज प्रीपोजिशन विच आर मेड ऑफ थ्री वर्ड्स, जो थ्री वर्ड से मिलकर बनती हैं उनको हम जो है वो थ्री वर्ड्स सीक्वेंस कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे देखें इन फ्रंट ऑफ, इन केयर ऑफ एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी हमारे पास जो हैं वो थ्री वर्ड्स प्रीपोजिशन होती हैं। तो ये हमारी एक सिंपल सी, सादा सी, आसान अल्फाज में एक डेफिनेशन थी कि प्रीपोजिशन होती क्या है, प्रीपोजिशन की सिंपल सी टाइप्स क्या हैं और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल क्या होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल द लर्निंग पॉइंट को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।